हैदराबाद के ग्रामीण बाहरी स्कर्ट क्षेत्र में बारिश का दिन था। पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही थी। इन हालात में गाड़ी चलाना वाकई बहुत मुश्किल था। उसने अपनी कार थोड़ी धीमी कर ली। ऐसी डरावनी बरसात की रातों में उसे सावधान रहना पड़ता था। आखिरी चीज जो वह चाहता था वह यह कि कोई दुर्घटना हो जाए या कोई खराबी आ जाए। उसे अपने घर पहुंचने की जल्दी थी। विंडस्क्रीन वाइपर की आवाज ही एकमात्र आवाज थी जो वह यहाँ सुन सकता था। वह हेडलाइट्स की चमक को देखता रहा। बारिश के कारण ऐसा लग रहा था जैसे कोई शोर मचा रहा हो, क्योंकि इसने कार को नुकसान पहुंचाया। बारिश के दौरान उसे सड़क के किनारे एक आकृति दिखाई दी। एक आदमी टी शर्ट और जीन्स में खड़ा था और लिफ्ट मांगते हुए अपना अंगूठा बाहर निकाला हुआ था। उस सड़क पर उसे आसानी से लिफ्ट नहीं मिल सकती थी, जिसका ज्यादा उपयोग नहीं होता था क्योंकि सड़क जंगल के बीच में थी। इतनी रात के समय कोई इस सड़क पर क्यों रहना चाहता है, उसने सोचा। अपनी कार खींची और उसे अंदर आने के लिए कहा। वह आया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। बारिश से बाहर निकलने से उसे राहत मिली। वह लगभग 20 वर्ष का था। वह दाढ़ी वाला एक सुंदर लड़का था। डरावनी रात है ना? यह देखकर कि कार में घुसने के बाद से यह आदमी कुछ नहीं बोल रहा है, ड्राइवर ने बातचीत शुरू कर दी। हाँ, ये है। वह अपने विचारों से बाधित हो गया था। ड्राइवर स्ट्रोम में अपनी कार चलाता रहा। राहगीर अंधेरे में पीछे देखता रहा। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो? उस लड़के ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वे कुछ देर तक चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। ड्राइवर ने अपना पसंदीदा रेडियो चैनल शुरू किया और उसकी आवाज ने कार की खामोशी को दूर कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने रेडियो सुनना और अपने विचार सुनना शुरू कर दिया। आपकी मंजिल किधर है? ड्राइवर ने पूछा। उत्तर। उसने बस अपने हाथ से दिशा का संकेत दिया। क्या आप किसी से मिलने जा रहे हैं या यहाँ अकेले ही चले जा रहे हैं? बस अपने दम पर जी रहा हूँ। शहर में नया हूँ, उसने जवाब दिया। ड्राइवर स्ट्रोम में अपनी कार चलाता रहा। राहगीर अंधेरे में पीछे देखता रहा। ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो? उस लड़के ने बस हाँ में सिर हिला दिया। वे कुछ देर तक चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। ड्राइवर ने अपना पसंदीदा रेडियो चैनल शुरू किया और उसकी आवाज ने कार की खामोशी को दूर कर दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्होंने रेडियो सुनना और अपने विचार सुनना शुरू कर दिया। आपकी मंजिल किधर है? ड्राइवर ने पूछा। उत्तर। उसने बस अपने हाथ से दिशा का संकेत दिया। क्या आप किसी से मिलने जा रहे हैं या यहाँ अकेले ही चले जा रहे हैं? बस अपने दम पर जी रहा हूँ। शहर में नया हूँ, उसने जवाब दिया। ड्राइवर को अजीब लगा। वह आदमी अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता रहा था। ड्राइवर ने घबराकर अपनी टाई ठीक की। वह लड़का ड्राइवर के सूट और टाई में दिख रहा था। वह टी शर्ट और जीन्स में इस बिजनेसमैन की तुलना में अधिक पुराने लग रहे थे, जो लगभग 30 के दशक का था। क्या आप यहीं काम करते हैं? लड़के ने ड्राइवर से पूछा। हाँ, ड्राइवर ने आगे कहा। मैं आज ऑफिस में देर तक फंसा रहा, आप समझ सकते हैं? नहीं, वाकई में नहीं। फिर सन्नाटा छा गया। रेडियो पर टॉक शो तब भी जारी रहा जब वे हवा और बारिश के बीच कुछ किलोमीटर तक चले। वह आदमी पूरे समय सड़क की ओर ही देखता रहा। कोई संगीत नहीं? उसने अचानक ड्राइवर से पूछा। क्या ऐसा कोई संगीत नहीं है जिसे हम सुन सकें? मुझे संगीत में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मुझे टॉक शो पसंद है। उस आदमी ने कुछ सेकंड तक उसे घूर कर देखा और फिर बोला। मुझे संगीत सुनना पसंद है, ये मुझे शांत करता है। ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद रेडियो पर एक खबर आई। रिपोर्टर ने उस घोषणा को पढ़ते समय पेशेवर बने रहने की कोशिश की। हमें रिपोर्ट मिल रही है कि एक व्यक्ति साइकाइट्रिक केंद्र से भाग गया है। उसके बारे में कहा जाता है कि वह एक साइको है और उसका कई हत्याएं करने का इतिहास है। लड़के ने तुरंत बटन पर उंगली रखी और चैनल बदल दिया। पॉप संगीत बजने लगा। ड्राइवर ने बिना एक भी शब्द कहे उस आदमी को घूर कर देखा। मुझे इस खबर से नफरत है, ये बहुत निराशाजनक है, ये मुझे निराश करती है। कभी कोई अच्छी खबर नहीं होती है ना? उस आदमी ने कहा। वह अजीब ढंग से मुस्कुराया। ड्राइवर कुछ नहीं बोला। चिंता मत करो, मैं शायद हत्यारा नहीं हूँ, उस आदमी ने ड्राइवर की भयभीत अभिव्यक्ति देखकर कहा। नहीं? ड्राइवर ने कहा। मेरा मतलब है नहीं, बिल्कुल आप नहीं हैं। वे घटिया पॉप संगीत सुनते हुए आगे बढ़े। बारिश अब तेज हो गई थी। जीने के लिए आप क्या करते हैं? बारिश अब तेज हो गई थी। जीने के लिए आप क्या करते हैं? जीने के लिए आप क्या करते हैं? ड्राइवर से पूछा। वह आदमी कुछ क्षण तक शांत रहा, फिर बोला। मैं एक लेखक हूँ। सचमुच दिलचस्प है। क्या आपकी कोई किताब पहले ही प्रकाशित हो चुकी है? नहीं, अभी तो मैं अनदेखा कलाकार हूँ। मुझे यकीन है कि आप सफल होंगे। आपकी पहली पुस्तक के लिए शुभकामनाएं। क्या आप इस पर काम कर रहे हैं? हाँ। एक उपन्यास के बारे में? यह एक क्रूर मनोरोगी सीरियल किलर के बारे में है। ड्राइवर कुछ नहीं बोला। उन्होंने रेडियो स्टेशन को वापस समाचार में बदल दिया। वह एक अजनबी को सवारी देने के लिए खुद को कोस रहा होगा। मैं तुम्हें कहाँ छोड़ सकता हूँ? ड्राइवर ने आखिरकार पूछा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा। ड्राइवर ने उस तरफ देखा। उस आदमी की आंखें बंद थीं। या तो वह सो रहा था या बस ऐसा दिखावा कर रहा था। वे लगभग 1 घंटे तक गाड़ी चलाते रहे। स्ट्रोम अभी भी चल रहा था। उस आदमी ने खिड़की से बाहर देखा। ड्राइवर चुपचाप गाड़ी चला रहा था। रेडियो पर एक और बुलेटिन आया। हम भागे हुए व्यक्ति के बारे में विस्तृत समाचार प्राप्त कर रहे हैं। हत्यारे का नाम सूर्य कुमार है। हत्यारे का नाम सूर्य कुमार है। वह एक डॉक्टर और 2 सुरक्षा गार्डों की हत्या करने के बाद शाम को श्रीजी मनोरोग संस्थान से भाग गया। वह बेहद खतरनाक और पूरी तरह से अप्रत्याशित है। वह अपनी अस्पताल की वर्दी को एक कर्मचारी के सूट में बदलकर भाग गया। उसने वहां से एक कार चुराई और चला गया। वह आदमी ड्राइवर की ओर मुड़ा और पूछा। आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम सूर्या है, ड्राइवर ने कहा। लड़का सदमे में था। सूर्या हंसा। पास से गुजर रही कार की हेडलाइट सूर्या के हाथ में खून से सने चाकू और पहले से ही कटे हुए लड़के के गले पर चमक रही थी।